हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और ये दिन की शुरुआत मैंने आज आपको सुबह का रूटीन बिल्कुल भी नहीं दिखाया। मैंने आज सीधा आपको अपनी पढ़ाई दिखाई थी। मैं उस दिन बैठ गई थी 8 सवा 8 बजे मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने। और उस दिन ना मैंने क्या काम किया था, मैंने जो भी मेरी लाइव क्लास आई थी मैंने वो एक भी क्लास नहीं ली थी। क्योंकि जो मेरी पुरानी क्लासेस रुकी हुई थी वो क्लासेस मैंने ली। क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं नई नई ले रही हूँ और जो मेरी रुकी हुई थी क्लासेस वो मैं ले नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या क्या काम किया कि मैंने सुबह सबसे पहले जो मेरी पुरानी क्लासेस थी पैडा की, मतलब पैडागोजी की, वो सारी क्लासेस मैंने ले ली आराम से। मुझे थोड़ी देर में ठंड लगने लगी थी तो मैंने कंबल ओढ़ के बेड पर आराम से बैठ के पहले वे सारी क्लासेस ले ली। जिससे मुझे, क्योंकि आप सबको भी पता है केवीएस में पैडागोजी बहुत अच्छे नंबरों की आएगी, 60 नंबर की ही पैडागोजी आएगी और सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा पैडा आ रही है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले उसकी क्लास ले लेती हूँ। और ये मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही थी कि मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा मैंने उस दिन पहले सबसे पहले FLN टॉपिक कंप्लीट करा, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास में वो ही पढ़ाया गया था। उसके बाद मैं यहाँ देख रही थी कि मेरी कितनी क्लासेस और बची हुई है। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए अपना नहाने वहाने नॉर्मल और काम करने। उसके बाद मैं फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई। मैंने अपना सेटअप नहीं हटाया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अभी और भी क्लासेस लेनी है। इसलिए मैं आके ऐसे ही, मतलब सब चीज़ छोड़ के ऐसे गई थी और ऐसे ही वो मुझे वापस मिल गई। हमारे यहाँ धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। और मैं भूल गई थी कि मैंने ना दूध गैस पे रखा हुआ था। सॉरी। और अब मैं पहले इसको, मैंने कहा गरम कर लूँ, पहले इसको गर्म कर लूँ फिर ही गिलास लूँगी। क्योंकि फिर ध्यान ना दो तरफ मेरा बार बार जा रहा था। एक बार सोच रही थी दूध हो तो नहीं गया होगा, तो मैंने सोचा पहले मैं दूध गर्म कर लूँ। नॉर्मल है कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे बीच बीच में उठना पड़ता है। आप सब भी सोचते होंगे कि मेरा टाइमर और टाइम, मतलब जो नॉर्मल टाइम है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल मुझे बीच में ना बहुत बार उठना पड़ता है। ऐसा है कि कुछ काम आ गया, कोई आ गया तो आपको उठना ही पड़ेगा। यहाँ ना फिर मैंने अपनी ये क्लास, मुझे पढ़ते हो गया था 3.5 घंटे करीब मैंने उस दिन ये ली पैडागोजी की क्लास। क्योंकि मैंने अपना वो टॉपिक पूरा आराम से क्लियर कर लिया और मुझे वो समझ में भी आया। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये नया टॉपिक है और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, तो मैंने इस टॉपिक को अपना पूरा क्लियर करा। उसके बाद मैंने ना रीजनिंग पढ़ी थी और थोड़ी सी मैथ करी थी। और उसके बाद मुझे किसी रीज़न से उठना पड़ा तो मैंने अपना सारा सेटअप हटा लिया था। इसलिए क्योंकि अब मैं ना नॉर्मल मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने ये सारा सामान हटा के फिर अपनी पढ़ाई थोड़ी देर बुकों से करी। मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास से इसलिए भी नहीं पढ़ती कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि बुकों से या रिवीजन करना भी ज़रूरी है, इस वजह से तो मैंने ये हटा दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपना बुक से रिवीजन करा था। हाँ, मैं अपना टेस्ट नहीं दे पाई, जो मैंने सोचा था उस दिन नहीं हो पाया। बट मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रेगुलर अपना टेस्ट भी दूँ, जिससे मुझे ये पता रहे कि मेरी कितनी तैयारी हो गई है। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि अपने रिवीजन के साथ साथ अपना टेस्ट वगैरह देते रहे, जिससे आपको ये पता रहे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि अब हमारे पास, हम सबके पास ही टाइम नहीं है। क्योंकि केवीएस ना एकदम ही हर चीज़ हमें, मतलब एकदम सरप्राइज कर रही है। तो मुझे लगता है कि फ़ेब के लास्ट या मार्च में अगर एग्ज़ाम हो गया तो हमारे पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। और मैं आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करें और हमारा सबका ही, मतलब जो जैसी मेहनत करे उन सबका ही नंबर आ जाए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो या आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कोशिश करूँगी ज़रूर देने की। और उस दिन मेरी पढ़ाई हुई थी 5.5 घंटे की। पढ़ाई कुल 5.5 घंटे की हुई है। और क्योंकि बज रहे 6:30 बजे, अब मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मतलब आज का, हमेशा के लिए नहीं, आज का। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और जो भी मुझसे कमेंट में जो भी आप पूछते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ। और अगर रह भी जाए एक दो कमेंट तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ।